क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है देख लेते हैं। तुम लोगों को दिख रहा होगा कंसीडर से पहले भी तो हैगा। कह रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट पॉइंट बी। अरे तो क्वेश्चन था क्या? हाँ, राइट एंगल कहाँ है? पॉइंट बी पर है। इफ़ 10 दे रखा है आपको, कितना 10 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1/√3। चलिए देखते हैं। आपसे पूछा क्या किया गया है? ये पूछा गया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, और इसका अपोजिट तो नहीं, दूसरा पॉइंट जो पूछा है कॉस ए कॉस सी, और पूछा है माइनस साइन ए साइन सी। देखते हैं क्या दे रखा है और कैसे कैसे इसको करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमने क्या किया? हिंदी में विचार किया गया, या फिर हिंदी में लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु बी पर समकोण है। ठीक है, इंग्लिश में कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पॉइंट बी। ठीक है, गिवन दिया है क्या? tan a की वैल्यू की दे रखी है आपको 1/√3। इसका मतलब ये हो गया tan a, ये 1 है, ये √3 है। देखो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए, तो आप लोग इसको एग्जाम में कर सकते हैं ऐसा। इफ़ बी सी इज के, देखो जब अपॉन में वैल्यू होती है तो क्या करते हैं हम इसमें एक्स वाई जेड कोई भी क्या पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, क्योंकि एक्चुअल में वैल्यू नहीं होती है, होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो इफ़ बी सी इज के देन ए बी विल बी 3 के। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, इसको के मान लिया, इसको भी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी सी इज के देन ए बी विल बी 3 के, वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं यदि बी सी क्या है? बी सी के है, तो ए बी क्या होगा? ए बी 3 के होगा, जहाँ के क्या है? के एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें क्या करेंगे? ट्राइंगल ए बी सी से के माध्यम से, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए सी की वैल्यू हमें निकाल ली, तो ए सी की जगह ए सी रखेंगे। ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पर हमने कर दिया के का स्क्वायर, और ये बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है √3 के का स्क्वायर, √3 के का स्क्वायर। इतनी बात सही है? तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 3 के। ठीक है ना, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये हो गया हमारे पास। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी? 4 के स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो ए सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2 के आ गई। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 के। दिख रहा है ना यहाँ तक तुम लोगों को? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने ए सी की वैल्यू निकाल दी कितनी? 2 के। तो ये आ गया हमारे पास 2 के। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आप लोग ये आगे का पॉइंट और देख लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है साइन ए, निकालना है हमें, और निकालना है क्या? साइन सी, और कॉस ए और कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन ए निकाल देते हैं। साइन ए का मतलब हो गया ये वाला निकाल रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसका मतलब है बी सी अपॉन में क्या? बी सी अपॉन में ए सी। बी सी की वैल्यू हमें जो दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 1। भाई के माना था ना अभी, तो इसको के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी की वैल्यू इतनी है और ए सी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 के से तो के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2। इतनी बात क्लियर होगी। अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ किसकी? साइन सी भी निकाल लेते हैं यहीं पर। ठीक है, साइन सी भी निकाल लो। साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी क्या होगा हमारे पास? साइन सी, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब लिखेंगे क्या? ए बी अपॉन में क्या? ए सी। तो ए बी की वैल्यू √3 के, और ए सी की जो वैल्यू हो गई वो 2 के हो गई। कैसे किया गया? सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी, तो √3 अपॉन में 2 हो गया, √3 अपॉन में 2। ठीक है ना, √3 अपॉन में 2 इसकी वैल्यू निकल करके आ गई है कि। अब इसी प्रकार से कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू अगर निकालें हम, तो कॉस ए ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। कॉस ए की बात करेंगे तो ये हो गया क्या? ए बी।
ए बी, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, ए बी अपॉन में कितना है यहाँ ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 के मान के चलेंगे यहाँ पर, ये 2 हो गया। तो कॉस ए की जो वैल्यू हो गई हमारे पास के से की कैंसिल आउट हो गया, √3/2। इतनी बात क्लियर है। अगर इसी प्रकार से कॉस सी की अगर वैल्यू निकालेंगे कॉस सी की, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो सामने वाला परपेंडिकुलर का मतलब है कि ए बी, है ना। अरे कॉस निकालने हैं तो बेस आएगा ना, कॉस निकालने हैं तो बेस आएगा। सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया बी सी। बी सी अपॉन में कितना, ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी की जो वैल्यू है, बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, के मान लिया हमने इसको, और इसको मान लिया, ए सी को मान लिया कितना, ए सी को मान लिया 2 के से किया गया तो 1/2 निकल करके आ गया हमारे पास, ये क्या, कॉस सी निकल गया, कॉस ए निकल गया, दोनों वैल्यू निकल गई हैं। अब सीधी बात करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्या, साइन ए और कॉस सी। तो देखो कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है वो। तो साइन ए की वैल्यू की बात करते हैं तो ये हमारे पास निकल कर के आई थी, ये आई है 1/2। मल्टीप्लाई का साइन लगाया और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद कॉस सी की जो वैल्यू निकली है हमारे पास वो निकली है कितनी, 1/2। अरे कॉस सी अभी निकाली है ना, ये क्या हो गया, बेस अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूस, वही तो रखा है मैंने यहाँ पर। और यहाँ कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2। मल्टीप्लाई में साइन सी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, √3/2। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हो गया 1/4 प्लस कितना, 3/4। देखो √3 और √3 की मल्टीप्लाई होती है तो क्या बनेगा, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 जो बनेगा ना, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है। क्यों बनेगा, ये बनेगा ये, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, 3। तो हमने यहाँ पर लिख लिया सिर्फ 3, नीचे कितना आ गया, 4। एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, ऊपर 4/4 हो गया जोड़ने पर, तो ये आ गया हमारे पास 1। ये तो पहला पॉइंट जो आपका पूछा गया है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है, कॉस सी। देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख लो, दूसरे में माइनस पूछा गया है, माइनस किसका, ये दे रखा है कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये पूछा गया, यही पूछा गया है ना। साइन ए माइनस, हाँ साइन ए साइन सी, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए अब निकाल रहे हैं हम क्या, कॉस ए निकालेंगे तो हमारे पास आ गया √3/2 मल्टीप्लाई में कॉस सी की बात करेंगे तो हमारे पास आ गया, कॉस सी की बात करेंगे तो 1/, देखो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया 1/2। बाद बाकी अभी निकाला है मैंने सब कुछ, वहाँ से कॉपी करके यहाँ चिपका सकते हो तुम, ठीक है। साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए की बात करेंगे तो हमारे पास हो गया कितना, 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी कितना हो गया हमारे पास, साइन सी हो जाएगा हमारे पास √3/2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं, √3/, ये हो गया 4, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है क्योंकि बीच में, √3/4। अब कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस हो गया 0 ही आना यहाँ पर। तो दोनों पॉइंट जो थे क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोगों ने कर ली है। बाद बाकी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।